वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स सेमिस्टर 3 में एक्सरसाइज 2A के MCQ नंबर 4 से लेकर 11 तक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था 1-to-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, उनके एग्जांपल्स और सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले ए में है, इफ़ ए इक्वल टू दिस सेट, बी इक्वल टू दिस सेट एंड एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ द मैपिंग डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एफ इज़ ए 1-1 मैपिंग। तो 4 का करेक्ट आंसर सी होगा। पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में है, ये मैपिंग है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो हम पहले देखते हैं कि ए से सभी एलिमेंट 1 by 1 लेंगे। पहले लेंगे x इक्वल टू 0 लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह में, तो यहाँ पे जो होगा 0 - 3 यानी -3। फिर 1 लेंगे, फिर 2, फिर 3, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह सभी पुट करके देखेंगे f(1), f(2), f(3), यह आ जाएगा -2, -1 और 0। यानी जो हमारा बी का हमें जो इमेज सेट मिलेगा, जितने भी इमेजेस, ये सारी इमेज है -3, -2, -1 और 0। ठीक है, यानी -3, -2, -1 और 0। ओके, तो यहाँ पर हमें तब डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज मिल रहा है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज मिल रहा है, यानी ये जो फंक्शन है 1-1 है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, लेकिन हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका सेकेंड वाला ऑप्शन है, ए कांस्टेंट मैपिंग विल बी 1-1 व्हेन इट्स डोमेन कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। ये मैंने पहले भी बताया था, ये भी ट्रू है। एक कांस्टेंट मैपिंग उस वक्त 1-1 होता है जब उसके डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अच्छा, कोडोमेन वाला मैंने बताया था। तो कांस्टेंट मैपिंग 1-1 अगर इसका अगर डोमेन में एक ही एलिमेंट अगर होगा, डोमेन सेट में, तो वो एक ही एलिमेंट का सिर्फ इमेज मिलेगा। और कांस्टेंट मैपिंग में इमेज भी एक ही मिलता है ना, एक ही मिलता है। तो एक डोमेन का एक ही एलिमेंट, एक ही इमेज मिलेगा सिर्फ, है ना। दोनों तरफ एक एक एलिमेंट ही होगा, तो ये तो 1-1 होगा ही होगा, तो ये भी ट्रू है। ओके, अब आते हैं सी में। फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड एज फॉलोज। एफ एक फंक्शन है इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू दिस, और जी एक फंक्शन है इस तरह से, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर कहा है एफ इक्वल टू जी, हमें दिखाना कि ये दोनों सही है या नहीं। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि डोमेन ही दोनों का डिफरेंट है। एफ का डोमेन क्या है, R-2, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -2, है ना, यानी 2 को छोड़कर। और जी का जो डोमेन है वो क्या है, जी का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हमें पता है दो मैपिंग या दो फंक्शन उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका डोमेन सेम होगा। तो यहाँ तो डोमेन ही डिफरेंट है, तो फिर यहाँ पर एफ इक्वल टू जी नहीं होगा, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, और यही जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, हम डी को भी चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिस है, देन एफ ऑफ -2 इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर तो कोई डोमेन और कोडोमेन नहीं दिया है, तो आमतौर पर जब कुछ नहीं देगा तो हम लोग इसको रियल वैल्यूड फंक्शन ही समझेंगे, यानी इसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही समझेंगे। अब अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा -2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 4 इंटू -2 यानी होगा -8 और -1। तो ये हो जाएगा 4 -8 -1 यानी 4 -9 यानी √/-5। तो √/-5 जो है वो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो यानी ये जो इमेज हुआ एफ एक्स, तो क्या इमेज है, तो ये इमेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कोडोमेन सेट में नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला जो है एफ ऑफ -2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये वाला ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो हमारा ऑलरेडी आंसर हो चुका है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x² - 2x एंड जी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3x - 2 आर इक्वल विल बी। बोल रहा है कि किस डोमेन के लिए ये दोनों फंक्शन इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिख कर और वहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो सारा डोमेन में होगा। तो यहाँ से हमें डोमेन का पता चल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये HS 2019 में आ चुका है, तो इसको हम लोग ध्यान देखें।
دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بتایا ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم جسٹ لکھیں گے ایف ایکس اکول ٹو جی ایکس. ایف ایکس اکول ٹو جی ایکس لکھیں گے, ایف ایکس ہو گیا یہ اور جی ایکس ہو گیا یہ. یہاں پہ ملٹیپلائی کریں گے, 9x -6 ہوگا, اس کو لیفٹ سائڈ میں لے کے آئیں گے تو اس طرح ہوگا -9x + 6 اکول ٹو 0. یہ ہو گیا 3x² -2x اینڈ -9x -11x + 6 اکول ٹو 0. ایک کوڈریٹک ایکویشن ہو گیا. اس کو اگر ہم سالو کریں گے تو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. 3 × 6 18 ہو گیا, 18 کو اس طرح توڑنا کہ -11 ہے, یہ سب آپ جانتے ہیں. تو -2 -9 سیم آ گیا واپس. اس کو یہاں x کامن لیں گے اور یہاں پہ 3 کامن لیں گے تو یہ الٹیمیٹلی جو آئے گا تو یہ ہو جائے گا 3x - 2 × x - 3 اکول ٹو 0. x کے لیے سالو کریں گے تو یہاں پہ آئے گا x اکول ٹو 2/3 اینڈ 3. تو ڈومین ہوگا 2/3, 3 یعنی کریکٹ آپشن ہوگا یہاں پہ C. نیکسٹ کوشچن نمبر 6 ہے, لیٹ دا میپنگ f فرام 0,∞ to 0,2 close be defined by fx equal to 2x/x + 1. then mapping f will be. تو میپنگ f کیا ہوگا ان میں سے؟ انجیکٹیو سرجیکٹیو دونوں ہی چیک کرنا پڑے گا. اوکے, تو پہلے ہم لوگ انجیکٹیو یا 1 چیک کریں گے. تو اس کے لیے ہم کیا کر لیں گے, ایف ایکس اکول ٹو ایف وائی اپنے سے مان لیں گے, ایف ایکس اکول ٹو ایف وائی. اب ایف ایکس مطلب کیا ہوگا 2x/x + 1 اور ایف وائی مطلب یہاں جسٹ وائی چینج کریں گے 2y/y + 1. یہاں سے 2 کینسل ہو گیا. اس کے بعد کراس ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں ہو جائے گا xy + x, ادھر ہو جائے گا xy + y. دونوں طرف سے xy کینسل ہوگا, x اکول ٹو y آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے مانا تھا ایف ایکس اکول ٹو ایف وائی, آ گیا x اکول ٹو وائی. سو یہ کیا ہو گیا, انجیکٹیو فنکشن ہے. ٹھیک ہے, اب سرجیکٹیو یا آن ٹو چیک کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے, y اکول ٹو ایف ایکس مانیں گے اور y جو ہے یہ کوڈومین سیٹ کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے y. ٹھیک, تو y اکول ٹو ایف ایکس مطلب 2x/x + 1. یہاں ملٹیپلائی کریں گے, کراس ملٹیپلائی xy + y اکول ٹو 2x xy اور یہ -2x کو ادھر لائیں گے, y کو ادھر کر دیں گے -y. سو یہاں سے x کامن لیں گے تو x × y - 2 اکول ٹو -y. اب یہاں سے x اکول ٹو کیا گیا -y/y - 2. تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو ہمارا x آئے گا, یہ x کہاں پہ ہونا چاہیے, یہ x ہمارا ڈومین سیٹ میں ہونا چاہیے, ڈومین سیٹ میں ہونا چاہیے کسی بھی y کے لیے. لیکن اگر ہم y2 لے لیتے ہیں, اگر ہم y2 لے لیں گے تو پھر یہ تو انڈیفائن ہو جائے گا, نیچے میں 0 ہو جائے گا. اور انڈیفائن ہو جائے گا تو پھر یہ کیونکہ اس میں انفینیٹی ایڈ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ انفینیٹی تو نہیں ایڈ ہے, تو پھر یہ ہمارا تو انفینیٹی ہو جائے گا یا انڈیفائن ہو جائے گا, تو پھر وہ ڈومین سیٹ میں نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ اگر ہم y لیتے ہیں ڈومین سیٹ میں, کوڈومین سیٹ میں, تو پھر اس کے لیے جو x آئے گا وہ انفینیٹی, وہ ڈومین سیٹ میں نہیں ہے, اس لیے یہ فنکشن کیا ہو گیا, ناٹ سرجیکٹیو. سو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے اے ہوگا, انجیکٹیو بٹ ناٹ سرجیکٹیو. ٹھیک, انجیکٹیو بٹ ناٹ سرجیکٹیو یہ کریکٹ آپشن ہوگا. اوکے, اس کے علاوہ یہاں پر نیکسٹ دیکھیں گے کوشچن نمبر 7. لیٹ دا میپنگ ایف فرام سیٹ آف نیچرل نمبرس ٹو سیٹ آف نیچرل نمبرس n to n ڈیفائنڈ بائی ایف ایکس اکول ٹو ایکس پلس 1 وین ایکس بلونگس ٹو n odd اینڈ x - 1 وین x بلونگس ٹو n ایون. یعنی جب x odd ہوگا تب ایف ایکس کا ویلو ہوگا x + 1, اور جب x ایون نمبر ہوگا تب ایف ایکس کا ویلو ہوگا x - 1. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. دین میپنگ ایف ول بی, تو یہ میپنگ یا فنکشن کیا ہوگا ان میں سے؟ تو اسٹوڈنٹ یہ جو میپنگ ہے یہ 1 اینڈ on 2 ہوگا. کیوں ہوگا, دیکھیے یہ میپنگ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سیٹ آف نیچرل نمبر سے ہے, تو نیچرل نمبر کیا ہوتا ہے 1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ہم لوگ اگر 1/1 ایگزامپل لے کے میں پہلے سمجھا رہا ہوں, تو اگر ہم x = 1 لیں گے کیونکہ 1 سے اسٹارٹ ہوگا, تو 1 کیا ہے, اوڈ ہے یا ایون ہے, اوڈ ہے. تو جب اوڈ ہوگا, x جب اوڈ ہوگا تب ہمیں ایف ایکس کا کیا ویلو لینا ہوگا, یہ والا فنکشن کا ویلو لینا ہوگا x + 1. تو یہ اوڈ ہے اس لیے ہم یہ والا لیں گے, یعنی یہاں پہ ہم 1 پٹ کریں گے, f(1) میں 1 + 1 ہو جائے گا یعنی 2 ہوگا. پھر جب ہم x = 2 لیں گے تو 2 ایون ہے, تو جب ایون ہوگا تو ہم ایف ایکس = کیا لیں گے, x - 1 لیں گے. یعنی اب ہم 2 کے لیے یہاں پہ ویلو پٹ کریں گے, نہ کہ یہاں پہ. تو یہاں جب 2 پٹ کریں گے تو 2 - 1 ہوگا, f2 مینس 2 - 1 یعنی 1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
इसी तरह x जब 3 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 + 1 4। x जब 4 लेंगे इवन तब पुट करेंगे माइनस वाले में, यानी 4 - 1 3। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं, 1 के लिए इमेज मिलेगा 2, 2 के लिए 1, 3 के लिए 4, 4 के लिए 3। जस्ट इसका इस टाइप से मिल रहा है कि जब हम इधर ऑड लेंगे, जैसे 1 3 इस तरह, जब यहाँ पे जब हम ऑड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें इवन इमेज मिलेगा क्योंकि 1 ऐड हो जा रहा है। जब यहाँ ऑड हम ले रहे हैं, सॉरी यहाँ जब हम इवन ले रहे हैं जैसे 2a4 है, तो फिर यहाँ पर हमें ऑड इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर जनरल में लिखेंगे हम, तो जब हम लोग इनपुट डाल रहे हैं ऑड तो हमें मिल रहा है इवन वैल्यू, और जब हम इनपुट डाल रहे हैं इवन तो हमें मिल रहा है आउटपुट ऑड वैल्यू। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी ये इवन और ऑड नंबर आएंगे 1 2 3 4 वो सभी नेचुरल नंबर ही है ना, नेचुरल नंबर ही है, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट होंगे। तो फिर इस तरह से क्या हो गया, एक तो ये 1 1 फंक्शन हो गया क्योंकि डिफरेंट इमेज, डिफरेंट नंबर्स का डिफरेंट इमेज आ रहा है, और दूसरा ये ऑन टू भी हो रहा है क्योंकि जितने भी है इमेज वो किसके बराबर होंगे, इवन ऑड सारा मिलाएंगे तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है। एवरी नंबर हैज़ ए यूनिक प्री इमेज, हर एक का यूनिक प्री इमेज भी होगा, है ना। तो ये हो गया ऑन टू। अगर हम चाहे तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जो जनरल तरीका है f(x = fy) मानकर, लेकिन उस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा नंबर चूज़ कर रहे हैं, हमें वहाँ पर ऑड और इवन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ऑड चूज़ करेंगे तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, अगर हम इवन चूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए द आइडेंटिटी मैपिंग ऑन ए विल बी। जो आइडेंटिटी मैपिंग होता है ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा बाइजेक्टिव होता है ना, 1 1 और ऑन टू होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग में सेम एलिमेंट सेम अपने आप पर ही मैप होता है, एक्स का वैल्यू एक्स ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए इक्वल टू दिस सेट, बी इक्वल टू दिस सेट एंड एफ फ्रॉम ए टू बी इज द फंक्शन और मैपिंग डिफाइंड बाई f(x = 2x - 1 for all x belongs to a, then f will be। तो f कैसा फंक्शन होगा ये भी हम चेक करेंगे, 1 1 ऑन टू दोनों ही। तो स्टूडेंट ये फंक्शन जो है f(x = 2x - 1) ये 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कैसे, देखिए a और b दोनों ही जो है फाइनाइट सेट है, बिल्कुल इजीली हम ये सभी एलिमेंट का इमेज निकालेंगे। x = 1 होगा -1, तब इसका होगा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे f of -1, यानी यहाँ पे -1 पुट करेंगे, 2 × -1 -1 यानी हो जाएगा ये -3। फिर x = 0 लेंगे, x = 0 लेंगे तो 0 पुट करेंगे, यहाँ तो आएगा 2 × 0 -1 -1। इसी तरह जब x = 1 लेंगे तो आएगा f of 1 1, x जब 2 लेंगे तो आएगा 3। तो ये सारा हो गया हमारा इमेज -3 -1 1 एंड 3। इसको अगर हम इस तरह देखेंगे इमेज से समझेंगे तो इस टाइप से होगा। ओके, इस टाइप से -1 का इमेज -3, 0 का -1, 1 का 1 और 2 का 3। तो यहाँ से देख रहे हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स का डोमेन सेट का डिफरेंट इमेज है ना। तो ये 1 1 तो हो गया, लेकिन कोडोमेन सेट में एक नंबर है 2 जिसका इधर कोई प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है ना। 2 belongs to B has no प्री इमेज in A, so it is 1 1 but not on 2। Question number 10, the mapping f from Z to Z defined by f(x = 3x - 2। सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर में ये मैपिंग है, फॉर ऑल x belongs to Z, देन f will be, f क्या होगा इनमें से। तो इसको भी उसी तरह चेक करेंगे 1 1 और ऑन 2। तो यहाँ पे देखेंगे f(x = 3x - 2 है, f(x = fy लिखेंगे, f(x) मीन्स 3x - 2, fy मतलब यहाँ जस्ट y लिखना है, 3y - 2। तो -2 - 2 कैंसिल हुआ, 3x = 3y, x = y। सो ये जो हो गया 1 1 हो गया, है ना। अब ऑन 2 के लिए चेक करेंगे, y = fx लिखेंगे, y = 3x - 2, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा y + 2/3। तो y + 2/3 जो है ये तो हमेशा इंटीजर नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू x का वैल्यू है, और ये कहाँ पे होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर पे होना चाहिए। तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, डज नॉट बिलोंग्स टू
जेड मीन्स डोमेन सेट फॉर एवरी वाई, कोई भी वाई के लिए यहाँ ये हमेशा डोमेन सेट में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक y इक्वल टू 2, अगर हम y इक्वल टू 2 ले लें तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4/3 हो जाएगा, x 4/3। ये तो फ्रैक्शन हो गया, सेट इंटीजर नहीं हुआ, नॉट बिलोंग्स टू जेड, इसलिए ये जो होगा f नॉट ऑन टू होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1 1 बट नॉट ऑन टू। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट डोमेन ऑन विच द फंक्शन f फ्रॉम R to R सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x² इज। कहा जा रहा है इस फंक्शन का, x² फंक्शन का जो सबसे लार्जेस्ट डोमेन क्या हो सकता है। तो आप डोमेन तो देख ही रहे हैं क्या है, डोमेन R सेट ऑफ रियल नंबर से, लेकिन यहाँ चेक करना पड़ेगा कि सभी रियल नंबर्स के लिए x² डिफाइन होता है कि नहीं। अगर होता है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमें पता है स्क्वायर फंक्शन जो होता है वो किसी भी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम लोग किसी भी रियल नंबर को तो स्क्वायर बना ही सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो पूरा ही, जो लार्जेस्ट डोमेन होगा वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखने का क्या तरीका होगा, लिखने का तरीका होगा -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, इस टाइप से लिखा जाता है। मैं दिखा दे रहा हूँ इस तरह से, -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। बट ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसी को घुमा के लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, -∞ लेस देन x लेस इक्वल टू 0 मीन्स -∞ से लेकर 0 तक, इक्वल भी लिखा हुआ है यानी x का वैल्यू 0 भी होगा। और इस तरह से लिख सकते हैं, या इसमें ये भी शामिल हो जाएगा 0 लेस इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा साथ में, यानी -∞ से लेकर 0 फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स ये पूरा। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हम ये वाला लेंगे ऑप्शन ए, तो -∞ लेस देन x लेस देन 0 है, और x ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 छूट जा रहा है क्योंकि x लेस देन 0 है, तो 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें 0 नहीं हो रहा है, यानी r से 0 माइनस हो जा रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी वही कंडीशन, यहाँ पे 0 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 0 से लेस देन यानी 0 से छोटा x का वैल्यू, तो ये भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ भी जो है ये और ये ऑप्शन सेम ही है, ये ए वाला और ये डी वाला सेम ऑप्शन ही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इसका और एग्जांपल के साथ करेंगे, और फिर आगे के नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।